अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अचार गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में एक प्याली जो है वो दही ले ली है। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी विस्कर की मदद के साथ। और यहाँ पे मैंने 2 जो पैकेट है वो अचार गोश्त मसाला के लिए हैं। ये 1.5 किलो की रेसिपी है चिकन की। तो आप अगर 1 किलो चिकन बना रहे हैं तो इसमें 1 पैकेट डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1.5 किलो बना रही हूँ तो मैं इसमें दोनों पैकेट जो है वो शामिल कर दूँगी। थोड़ा-सा मैं इसमें बचा लूँगी, सिर्फ़ थोड़ा-सा। ये मैं क्यों बचाऊँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सभी पैकेट्स को मैं डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब चिकन डाल दूँगी। चिकन को मैंने पहले ही से धो के रख लिया था। चिकन डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारा दही और मसाला जो है अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। इसे हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब एक कढ़ाई में मैं घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो ले लिए हैं काट के। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इतना हमने इसको फ्राई करना है कि ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसे एक मर्तबा फिर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने काट के पहले से रख लिए थे। वो भी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी का पाउडर। अचार गोश्त जो हमने चिकन को लगाया है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाले मसाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम बहुत ही कम मसालों का जो है इस्तेमाल करेंगे। अब हम हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद हम थोड़ा-सा इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए ताकि मसाला जो है। अब हमने जो मैरिनेट होने के लिए चिकन रखा था, अब वो इसमें शामिल कर देंगे। सारा चिकन शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा फिर हिला लेंगे। हिलाने के बाद अब हम इसे ढक्कन दे के दोबारा से रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद ये देखिए चिकन हमारा कुछ इस तरीके से थोड़ा गलने शुरू हो गया था, मतलब कि इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम इसमें चम्मच की मदद से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन दे के फिर रख देंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल ही कुक हो चुका था। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का हो चुका था। जो अचार गोश्त में से थोड़ा-सा मसाला बच के रखा था मैंने, वो मैंने इन मिर्चों में भर लिया था। अब इस स्टेज पे मैं सारी मिर्चें यहाँ पे शामिल कर दूँगी और इसे एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे धनिया डालूँगी कटा हुआ और साथ में लेमन शामिल करूँगी इसमें थोड़े से स्लाइसेस करके। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही इसका अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन रहता है नान के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।